10 अक्टूबर से पहले पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। पीएम मोदी करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण। केदारनाथ धाम में करेंगे दर्शन। नहीं बख्शे जाएंगे 26/11 मुंबई हमलों के गुनाहगार। भारत अमेरिका ने साझा बयान में सीमा पार आतंकवाद की निंदा। कल शाम 4:30 बजे होगी चन्नी मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा चक्रवाती तूफान गुलाब। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होगा सबसे ज्यादा असर। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर बोले अखाड़ा परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष, फर्जी है वायरल सुसाइड नोट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक आदेश चौहान पहुंचे, जिनके द्वारा चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार में टिहरे विस्थापित क्षेत्र सुमन नगर में THDC के और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुमन नगर पथरी में किया गया। विधायक आदेश चौहान के द्वारा इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन का शुभारंभ किया गया। चिकित्सा शिविर में मधुमेह रोग तथा अन्य चिकित्सकीय जांच का निःशुल्क कार्यक्रम चलाया गया। बता दें कि THDC उत्तराखंड सेवा समर्पित हेतु उत्तराखंड में जगह जगह सेवा शिविरों का आयोजन करती रहती है। और वो पहले THDC इसको देखा करता था, अब आजकल स्टेट गवर्नमेंट देख रही है। तो यहाँ पर THD के CSR फंड के द्वारा आज ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। और मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। हमारे जोशी जी, हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मुझे बोला था, तो बहुत पहली बार मेरा यहाँ अंदर आना हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो देख कर अच्छा लगा। और यहाँ की जो आवश्यकताएँ महसूस हो रही है, उसको देखते हुए भविष्य में और अच्छा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं THD पूरी टीम को, अपने यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको और अपने एम्स ऋषिकेश से जो डॉक्टर्स आए हैं उन सबका अपनी ओर से भी धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ के जो निवासी हैं, अपने मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे टिहरी बांध के विस्थापित लोग हैं, जो जगह जगह पे उनका विस्थापन हुआ है, उनको जगह मिली है। जैसे हरिद्वार में मिली, इस क्षेत्र में पथरी के क्षेत्र में, और पथरी रोड के क्षेत्र में जो लक्सर रोड पे है, और देहरादून जनपद में। तो एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के विस्थापित क्षेत्र हैं उनमें हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर कुछ कैंप्स और कुछ वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इसमें मेडिकल के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो आज सेवा एक हमारी संस्था है जो THDC ने बनाई है, उसके तहत, और एम्स जो ऋषिकेश है उसके तत्वाधान में एक कैंप। UPSC की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाले भगवानपुर के मोहितपुर के सदफ चौधरी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनकी इस कामयाबी पर हर कोई सदफ चौधरी की शाबाशी देने उनके घर पहुंच रहा है। ऑल इंडिया में UPSC की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाली सदफ चौधरी के पिता यूपी ग्रामीण बैंक नागल शाखा देवबंद में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। सदफ चौधरी ने बताया कि NIC की जलंधर से B.Tech करने के बाद घर पर ही उन्होंने कड़ी मेहनत की और ये मुकाम हासिल किया। खुशी तो इतनी है जो बता नहीं सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी लोग आ रहे हैं, अपने सब रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंद हैं, सब मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, बाकी सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोगों ने खूब दुआ की है इसके लिए। शुक्र है अल्लाह का, इसमें पूरा हमारे साथ में रहा है। और उसके साथ में हमारे उलमाए दिन ने भी हमारे लिए बहुत दुआ की है। बाकी हमारे सभी रिश्तेदार, नज़दीकी सभी लोग इसमें हम लोगों का जो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मेहनत तो की मैंने, 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे में पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था।
बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की ज़रूरत होती है। पूरी फैमिली का ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक करम है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो पूरी फैमिली का बहुत इसमें योगदान रहा है। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन जो हर जगह मेरे साथ जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए साथ में, तो सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। लक्सर उप जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय अकबरपुर का आज औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने क्लासरूम से लेकर भोजन हॉस्टल सभी का निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी को काफी खामियां मिली। उप जिलाधिकारी ने वहां के अध्यापकों को लताड़ लगाई है, साथ ही सभी खामियों को अतिशीघ्र दूर करने का सख्त आदेश दिया है। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कहा है कि उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया है उसमें कई खामियां पाई गई हैं। फिलहाल स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं और अतिशीघ्र सभी खामियों को दूर करने का निर्देश जारी किया गया है। इसमें कोविड-19 के दृष्टिगत शासन से निर्देश है, जो भी स्कूल खोले गए हैं उनको कुछ कंडीशन के अंतर्गत खोला गया, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का पालन किया जाए, सैनिटाइज किया जाए सभी स्कूल क्लासरूम को। तो इसमें यही सारी कुछ खामियां पाई गई कि एक बेंच तक 3 या 4 बच्चे बैठे गए और काफ़ी छोटे कक्ष में काफ़ी सारे बच्चे पाए गए। तो इस संबंध में प्रधानाचार्य हैं उन्होंने नोटिस दे दिया गया है। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण भी किया गया। वहाँ पर भोजन की गुणवत्ता को लेकर मतलब काफ़ी अपराध से नफरत होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। अपराधी को सही माहौल देकर सुधारा जा सकता है। इसी तर्ज पर हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जेल में बंद कैदियों को सुधारने और उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए कई कार्यक्रम होते रहते हैं। इस क्रम में कभी योग तो कभी प्रवचन या कभी कृष्ण लीला का मंचन आयोजन हरिद्वार जेल में होता है। अब कैदियों को सुधारने की सोच को लेकर हरिद्वार के जिला जेल में बंद कैदी फिल्में भी देख सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक बैराक के बंदियों को हर रोज सुबह 12 से 3 बजे तक देशभक्ति पर आधारित व आध्यात्मिक फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसके लिए हरिद्वार के जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने एक मिनी सिनेमा जेल बनाया है। इस मिनी सिनेमा का नाम प्रेम मंदिर सिनेमा रखा है। जो उद्देश्य है, एक तो बंदियों का जो है मनोरंजन करना है, उसके साथ साथ जो है उनको धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और देश प्रेम संबंधी विषयों पे मूवी दिखाते हुए उन पे देश प्रेम की भावना भी जागृत करना इस सिनेमा हॉल का उद्देश्य है। इस सिनेमा हॉल का नाम हमने प्रेम मंदिर सिनेमा हॉल रखा है और ये प्रतिदिन 12 से 3 बजे का शो इस सिनेमा हॉल में दिखाया जाता है। मेरी लगभग 2 हफ्ते का एक पूर्व मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक हमारे पास एक बड़ा सा हॉल एक खाली पड़ा। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को राज्य कैबिनेट ने केंद्र की तर्ज पर 11% बढ़ाने का फैसला लिया है। इस निर्णय पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी कैबिनेट के सदस्यों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए। सरकार का ये फैसला स्वागत के योग्य है। कैबिनेट द्वारा आज 11% डीए पर मोहर लगाने के लिए सर्वप्रथम सचिवालय संघ की तरफ से लंबे संघर्ष के बाद, चूँकि भारत सरकार में ये लागू हो चुका था और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू करना था और देर आए दुरुस्त आए की कहावत आज चरितार्थ हुई और कहीं ना कहीं लंबे समय से कर्मचारियों में 11% डीए की जो आस लगी थी आज पूर्ण हुई है और कैबिनेट ने इसे स्वीकार किया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और तमाम कैबिनेट के हमारे माननीय मंत्रीगणों का आभार। लेकिन साथ साथ इस बात का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो वादा किया गया था उसको निभाने में आज कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी कहीं नाकाम हुए हैं और सचिवालय संघ को जो एक वादा उन्होंने किया था कि हम इसको अगली कैबिनेट में यहाँ लेके आएंगे, लेकिन गोल्डन कार्ड पर जिक्र तक वहाँ नहीं हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम लोग जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और जिस तरह से गोल्डन कार्ड को लेके तमाम कर्मचारी, पेंशनर्स, उनके परिवार के लोग त्राही मान है और लगातार पैसा कट रहा है जनवरी से, उसके बाद भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बातें केवल हवाई
चमोली जिले की नगर पंचायत गैरसैंण द्वारा अभियान चलाकर पॉलिथीन बैग्स पर लगी रोक से व्यापारियों में रोष आ गया है। अभियान चलाकर पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर की गई कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बाजारबंदी कर प्रदर्शन किया। मामले को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के प्रभारी सुरेश कुमार बिष्ट ने कहा कि छापेमारी में पुलिस द्वारा व्यापारियों के साथ अभद्रता की गई, उनकी तिजोरियों को भी खंगाला गया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के उत्पीड़न को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से पुलिस वालों के साथ हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं उनकी और व्यापारियों की जो कुछ नोकझोंक हुई है, उस मामले में हम आज पुलिस थाने में यहाँ पर आए हैं कि उसके बारे में कि भाई ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यापारियों का उत्पीड़न बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर का है, चाहे वो प्रशासन स्तर का है, वो शासन स्तर का है, या वो ये नगर पंचायत और इनकी जो अपनी शाखाएं हैं इनके द्वारा है। व्यापारी पूरी मेहनत करता है, सुबह शाम सारे टैक्स देता है और तब लीगल अपनी दुकान खोलता है। इसलिए व्यापारियों का कहीं भी उत्पीड़न किया जाएगा तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 27 सितंबर को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर में किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने किसान नेता विकास सैनी ने लक्सर उप जिलाधिकारी को आज एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि किसानों से बैंकों में तहसील कर्मचारियों द्वारा जो कर्ज की रिकवरी की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ज्ञापन देकर मांग की गई है कि जनवरी 2022 तक किसानों से की जा रही रिकवरी पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही बैंक कर्मचारियों व तहसील अमीन के द्वारा किसानों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है उसके प्रति भी कड़े निर्देश जारी किए जाए। इस समय किसानों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आप देख रहे हैं चंद्रपुरी बांध टूटने तक किस तरह का नुकसान किसानों का हुआ फसलों का। हमने अब से 1 महीना पहले यहाँ एसडीएम साहब का घेराव कर 500-700 किसानों को लेकर एक ज्ञापन हमने दिया था कि एक तो लक्सर और खानपुर विधानसभा का जो बाढ़ क्षेत्र है वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत रखा जाए, वो फसल बीमा योजना से बाहर है। और दूसरी बात, इन्होंने ये आरसिया जो किसानों की जो किसानों ने लोन ले रखा, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, 2 लाख, इन्होंने बेचारों ने इतना कम लोन ले रखा, तो उसमें आरसिया काटी जा रही इनकी, एक आरसिया काट। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की कार्यकर्तियों ने आशा हेल्थ वर्कर्स की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप के अगुवाई में 20 सूत्रीय विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन किया। ये ज्ञापन सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर के माध्यम से पीएम को भेजकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप का कहना है कि हमारी आशा वर्कर्स कोरोना जैसी महामारी में भी लगातार 24 घंटे काम करती रही। लगभग पूरे देश में आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर सर्वे किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आशाओं सहित सभी वर्कर्स को एक समान वेतन के लिए नीति लागू की जाए और पीएम मोदी उत्तराखंड सरकार को भी निर्देशित करें। जो ये हमारा धरना है पूरे देश के अंदर आशा आंगनवाड़ी भोजन माता और सुपरवाइजर सबको लेकर के ये पूरे देश के अंदर हमारा ये चल रहा है। और उत्तराखंड की बात कहें तो हम 31 अगस्त को हम लोग हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे ज़िले के ही हैं धामी जी से हम लोग मिले थे, तो उन्होंने हमें एक समय हमसे मांगा था, 20 दिन का समय मांगा था। वो समय हम लोगों ने जो है उनको दिया था, लेकिन आज जो है 24 तारीख हो गई है। अभी उनका जो उन लोगों ने हमसे वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज का कैबिनेट की बैठक है, अगर आज उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, हमने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रखा था, यही कहा था कि जो भी हमारा बढ़ाना है उनको मानदेय के रूप में बढ़ाएं। प्रोत्साहन राशि जो है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रोत्साहन राशि हमें पहले मिलती थी 1 साल की 5,000 रुपये। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।